चलिए गाइस बात करते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। कंपनी के 28 जुलाई यानी कि जब ये मंडे आएगा, मंडे को कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक प्रीव्यू होता है। प्रीव्यू में ये बताया जाता है कि बेसिकली मार्केट कैसे एक्सपेक्ट कर रही है कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। तो वही एक्सपेक्टेशन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट किस तरह से कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो चलिए समझते हैं। और सबसे पहले जैसा आप लोग जानते हैं, अभी जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी का जो स्टॉक है 4.18% के आसपास हमें गिरता हुआ नजर आया। आज सैटरडे है, कल संडे है, 2 दिन मार्केट में कोई हलचल नहीं होगी। लेकिन मंडे को कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे और क्वार्टरली रिजल्ट आने से पहले अगर कंपनी में इस तरह का डाउनफॉल देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स इस बात पे चिंता जताते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है काफ़ी हाई लग रही है, इसीलिए ये जो सेलिंग प्रेशर है आज हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम मार्केट में अडानी ग्रीन एनर्जी को लेकर न्यूज़ फाइंड करें तो गूगल पे चले जाइए आप, कहीं से भी कोई आर्टिकल ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को लेकर नेगेटिव हो। तो ये सारा प्रॉफिट बुकिंग का ही मामला है जो आज हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर हम ये चेक करें कि ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट किस तरह से देखना चाह रहा है कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आएंगे, उसके लिए अगर हम कंपनी का पुराना क्वार्टरली रिजल्ट चेकआउट करें तो सबसे पहले एक बार ईयर ऑन ईयर के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, यानी कि कंपनी ने एक साल में कितना परफॉर्मेंस किया है। जो आप देख सकते हैं मार्च 2025 का ये रहा, मार्च 2024 का ये रहा रिजल्ट। साफ नज़र आता है जो कंपनी की सेल है, जिसको रेवेन्यू भी बोलते हैं, वो 2527 करोड़ था, जो बढ़कर एक साल में 3000 करोड़ पे आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 1800 करोड़ से बढ़कर 2400 करोड़ पे आ गया। और नेट प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं ज़बरदस्त ग्रोथ, 310 करोड़ से बढ़कर 383 करोड़ पे आ गया है। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज देखें तो वाकई में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज भी देखें, यानी कि हर 3 महीने में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उस हिसाब से भी कंपनी ने वाकई में अपनी सेल को इम्प्रूव किया है, जो आप देख सकते हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज कम होता हुआ नजर आया, 474 करोड़ से घटकर 383 करोड़ पे आया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज कंपनी सेल तो अच्छा कर रही है, ईयर ऑन ईयर वाइज भी कंपनी सेल अच्छा कर रही है, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें बदलाव देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर वाइज तो कंपनी अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट कर लेती है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें डिक्रीज होता हुआ नजर आया। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो जून 2024 में 629 करोड़ था नेट प्रॉफिट, उसके बाद 515 करोड़ हुआ, यानी कुछ परसेंट गिरा। देन फिर से गिरा, 474 करोड़ पे आ गया, और अब फिर से गिरा है, 383 करोड़ पे आ गया है। तो अगर मंडे को जब कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर 1 के रिजल्ट आएंगे और नेट प्रॉफिट 383 करोड़ से भी नीचे गिर गया तो ये एक चिंता का विषय होगा। अब सवाल ये है कि भाई ये नेट प्रॉफिट गिर क्यों रहा है। तो नेट प्रॉफिट गिरने की जो वजह है वो एक्सपेंस को बताया जा रहा है। 392 करोड़ से एक्सपेंस बढ़कर 850 करोड़ पे आए, फिर 460 करोड़ पे, इस बार 671 करोड़ पे एक्सपेंस हो चुके हैं। तो एक्सपेंस भी कंपनी के कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। ओवरऑल कंपनी सेल अच्छा कर रही है, बट एक्सपेंस यानी कि खर्चे भी कंपनी के कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। तो इस बार ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कंपनी का एक्सपेंस 671 करोड़ से कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे रहता है। अगर एक्सपेंस कम हुए और ये जो 3073 करोड़ की सेल है ये ज़्यादा हुई तो ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है हमें 400 करोड़ के आसपास या 500 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। तो फिलहाल एक्सपेक्टेशन तो यही जताई जा रही है कि कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट जो हमें मंडे को देखने को मिलेंगे वो पॉजिटिव आने वाले हैं, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसमें कंपनी के एक्सपेंस भी कम होते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम कॉर्पोरेट अपडेट देखें, यानी कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से रिलेटेड जो बड़ी खबरें हैं जो कंपनी की तरफ से आती हैं, अगर हम इन खबरों पे नज़र डालें तो यहाँ पर आप देखिए 18 जुलाई को कंपनी में एक बड़ी खबर आई वारंट को लेकर। सिंपली इस पीडीएफ को मैंने ओपन कर लिया है, जो इधर खुल चुकी है पीडीएफ। तो यहाँ पर इस पीडीएफ में नज़र आता है कि भाई 18 जुलाई को कंपनी ने वारंट्स को कन्वर्ट किया। वारंट कन्वर्ट का मतलब ही ये है कि कंपनी ने कुछ नए शेयर्स इशू किए जिसके बदले में कंपनी को पैसा मिला। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि भाई कंपनी के हाथ में जो अमाउंट लगा है उस अमाउंट का यानी उस पैसे का कंपनी क्या करेगी, किस काम में यूज़ लेगी, क्या कंपनी को ज़रूरत पड़ी थी इस पैसे की जिसकी वजह से कंपनी ने ये फंड राइज किया है। और सबसे बड़ी बात, शेयर अगर इशू हुए हैं और सबसे बड़ी बात अगर शेयर इशू हुए हैं तो किसने खरीदे हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बेसिकली ये जो वारंट है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे किसी इन्वेस्टर को फ्यूचर में कंपनी के इक्विटी शेयर फिक्स प्राइस पे खरीदने का राइट देता है बिना किसी ऑब्लिगेशन के।
और जब इन्वेस्टर उन राइट्स का यूज़ करता है तो उसी चीज़ को वारंट कन्वर्जन बोलते हैं। तो फिलहाल वारंट कन्वर्जन हुआ है, तो कह सकते हैं कि 18 जुलाई को ही ये वारंट कन्वर्जन हुआ है। इन्वेस्टर्स ने पैसे दिए हैं, कंपनी में नए शेयर इशू हुए हैं, कंपनी को फ्रेश कैपिटल मिला है। अब पॉइंट यही आता है कि भाई कंपनी को फंड राइज करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ये बात सबको पता है कि अडानी ग्रीन एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर विंड प्लांट बनाने के लिए काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है और इसीलिए अडानी ग्रीन को पैसे चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, अडानी ग्रीन ने 1.15 करोड़ कन्वर्टेबल वारंट फुल्ली कन्वर्ट कर दिए हैं, किसमें, इक्विटी शेयर में। और ये जो वारंट है अर्डोर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास ही थे और इस कन्वर्जन से कंपनी के पास 1647 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली कंपनी के हाथ में आए। लेकिन जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो पहले से ही इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, उनकी ओनरशिप कम होती हुई नज़र आ रही है। उनकी ओनरशिप 18 जुलाई के बाद कम हो गई है, क्योंकि उनके पास पहले 100 शेयर में से 10 शेयर थे, अब शेयर्स हो गए हैं 110 और आपके पास सिर्फ अभी भी 10 शेयर ही हैं। वहीं अर्निंग पर शेयर भी डाइल्यूट होता है जब किसी भी तरह का कोई कन्वर्जन होता है। तो अभी की जो न्यूज़ और जो अपडेट है उसके हिसाब से तो कंपनी अच्छा ही कर रही है, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। क्वार्टरली रिजल्ट जो पहले के थे वो भी काफ़ी शानदार है और जो ये वारंट कन्वर्जन है इसको लेकर तो हम यही कहेंगे कि ओवरऑल पॉजिटिव ही है, क्योंकि कंपनी फंड राइज कर रही है और इस फंड का कंपनी अच्छे काम में ही यूज़ करने वाली है। सारे हालात हमें पॉजिटिव नज़र आते हैं। अगर हम इन्वेस्टर्स को देखें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वार्टरली रिजल्ट तो हमें मंडे को देखने को मिलेंगे, लेकिन कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसका डेटा आ चुका है जून 2025 का, जिसमें आपको साफ नज़र आएगा कि जो प्रमोटर हैं पहले 60.93% थे, अब वो बढ़कर 61.91% हो गए हैं। एफआईआई अगर आप देखोगे तो वो हमें डिक्रीज़ होते हुए नज़र आएंगे, 12.45% से घटकर 11.58% हो गए हैं। लेकिन जो डीआईआई है यानी म्यूचुअल फंड्स हमें बढ़ते हुए नज़र आएंगे, 2.40% से बढ़कर 2.86% हो गए हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का शानदार ही है। तो अब देखते हैं कि भाई अडानी ग्रीन एनर्जी को लेकर क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट में जो इनसाइट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी डिस्कस करूं, तो उसके लिए आप इस वीडियो को हाइप कर सकते हैं। हाइप करना बहुत आसान है, अगर आप कमेंट को स्लाइड करोगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, आप हाइप ज़रूर करिए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर टाइप करिए, ताकि हम अडानी ग्रीन से रिलेटेड और भी अपडेट्स और न्यूज़ आपके सामने इसी तरह से लाते रहें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।